है कि जो युवक राष्ट्रवादी दिल्ली के जो गिरफ्तार हुए हैं उन पे एनएसए भी लगाया जा सकता है। क्या लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया जिस उचित नहीं है। हम मानते हैं कि इलीगल है, उनको मारना नहीं चाहिए था। बताइए, वही दक्ष चौधरी जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार के रातों रात शुक्रिया में आ गए थे। ये देखिए, भारतीय मुसलमान को भगाने की बात नहीं हो रही है, अपने देश के मुसलमानों की बात भगाने की नहीं, बात यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान की हो रही है। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जो है लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। उस अत्याचार के बाद जो है दिल्ली के युवक के द्वारा रोहिंग्या को मार पीट के उनको भगाने की कोशिश किया जाता है, जिसके बाद जो है अब जो उन राष्ट्रवादी युवकों पर जो है अब जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 युवक को, दक्ष चौधरी है जिनको दिल्ली पुलिस जो है अभी खोज कर रही है, बाकी एक स्वतंत्र भरद्वाज है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में हिंदुओं पर, जिससे युवक जो थे काफ़ी आहत थे और भारत में जो है रोहिंग्या घुसपैठी बन के बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिसके बाद उनके मन में बहुत ही रोष था। उसके बाद उन्होंने आए और रात को जो है उन्होंने गए 3, 4, 5, 6 जो इतना भी लोग थे उन्होंने आपस में मिल के गए और भगाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस का कहना है कि अराजकता फैल सकता था, इससे अराजकता का माहौल बनाया गया था, जिसके बाद ये उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब कहीं बताइए, भारत में अगर कुछ लोग जो है अगर रोहिंग्या को भगाने की कोशिश कर रहे थे, क्या इसमें गलत है भाई? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? रोहिंग्या रह रहे हैं दिल्ली में, फिर उनको तो कुछ एक्शन लेना चाहिए था। बाकी अब तक के इस पर अगर देखा जाए तमाम मुद्दों पे तो जो है मोदी जी जो है मौन है, क्योंकि मोदी जी न बोल रहे कुछ भी, ना विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है, इस पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है। अब जो भी राष्ट्रवादी युवा बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उनको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। तो ये कैसा तमाशा है? और ऐसा ही अगर रहा तो फिर सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो है बहुत जल्द विलुप्त हो जाएगा और भारत में भी बांग्लादेश वाला जो है आने में कुछ समय भी नहीं लगेगा। आप क्या सोचते हैं? आप फिर अपना प्रतिक्रिया बताइएगा। बाकी दिल्ली में हो रही लगातार इस प्रकार की घटनाएं, जब भी कुछ भी होता है तो दिल्ली से ही जैसा जानते हैं कि चिंगारी उठता है। इससे पहले भी शाहीन बाग का जैसा वाला बड़ा बड़ा कांड हुआ, कुछ भी प्रोटेस्ट होता है तो दिल्ली से ही होता है। लेकिन बिहार में भी देखा जाता है कि कुछ संगठनों द्वारा जो है प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो लगातार वहाँ के हिंदू महिलाएं जो है, वहाँ के हिंदू युवक जो है रोड पर उतर गए हैं। अपनी जो अधिकार है, जो अपनी माँ एवं बहनों के लिए जो इज्जत की बात है, उसके लिए वो लोग सड़क पर उतर गए हैं। लेकिन अब भी जो ममता बनर्जी है बंगाल में, जो जानते सबसे ज़्यादा घुसपैठी जो आते हैं बंगाल के रास्ते से होके ही आते हैं, वो सबको पता है। लेकिन ममता बनर्जी जो है अभी भी इस पर कुछ बोली नहीं है, ना कुछ बोल रही है। बाकी विपक्ष के तो सारे नेता मौन ही है, लेकिन जो हिंदू युवक जो आगे आ भी रहे हैं अपने धर्म के लिए, सीधा FIR कर जाए। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि जो युवक राष्ट्रवादी दिल्ली के जो गिरफ्तार हुए हैं उन पे एनएसए भी लगाया जा सकता है। क्या लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा कांड कर दिया जिससे उन पे एनएसए लगाया जा सकता है? क्या उन्होंने बहुत बड़ा देश विरोधी काम कर दिया? अगर रोहिंग्याओं को अगर उनसे उनका परिचय पत्र मांगा जाता है, अगर आधार कार्ड मांगा जाता है, आप किस देश के हो, आपके पास क्या नागरिकता है, क्या मतलब वीज़ा है, क्या आपके पास कुछ है कि नहीं है, तो क्या मांगना उचित नहीं है। हम मानते हैं कि इलीगल है, उनको मारना नहीं चाहिए था, उनको ये नहीं, लेकिन शासन भी तो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता है, तभी तो ऐसा करना पड़ता है कहीं ना कहीं। अब उन युवकों को बताइए, युवक को लगा होगा कि शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, इतना दिन से रोहिंग्या जो है, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो है दिल्ली में रह रहे हैं और हमारे भाइयों पे अत्याचार हो रहा है, बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है, शर्मसार किया जा रहा है। फिर उनमें रोष था, कहीं ना कहीं उन्होंने किया, लेकिन कितना बड़ा हमको लगता है शायद उन्होंने कर नहीं दिया, क्योंकि मैं तो संविधान पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता, क्योंकि मैं तो कोई जज हूँ नहीं जो मैं बताऊँगा कि नहीं उन्होंने जो किया वो सही किया। लेकिन स्वतंत्र भरद्वाज, दक्ष चौधरी, पिंकी चौधरी जैसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने कार्य की है सनातन धर्म के लिए, जो इन्होंने कार्य किया? सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए, क्या इस पर कोई कारा कानून लाना चाहिए जिससे रोहिंग्याओं को जो है भारत से भगाया जाए, क्योंकि असली घुसपैठी जो है रोहिंग्याएँ हैं। और कल को मान के चलिए अगर पाकिस्तान के भी लोग चले आते हैं, क्या भारत में उनको भी नागरिकता मिल जाएगी? क्या भारत में वो भी अगर घुसपैठिया बन के रहेंगे, अगर पाकिस्तानियों को अगर भगाया जाएगा मार पिटाई करके, तो क्या उन पर भी FIR कर दिया जाएगा कि आपने क्यों किया? देखिए, ये बहुत चिंता की विषय है। चिंता की विषय इसलिए भी है क्योंकि रोहिंग्या जो है जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा लूटपाट होता है। अगर क्या पता ना उनके पास आधार कार्ड है, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है, अगर वो जो है लूटपाट कर देते हैं, अगर वो कुछ किसी को मर्डर कर देते हैं, किसी को मार पिटाई कर देते हैं, किसी से लूट लेते हैं, फिर उनके आप किस आधार पर उन पर आप केस कीजिएगा? किस आधार पर? क्योंकि उनके पास तो कोई सर्टिफिकेट है नहीं। देखिए, अगर भारत सरकार को लगता है कि वो अगर रोहिंग्या नहीं था तो उनसे जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो आधार कार्ड जारी करे,
कि आधार कार्ड उनके पास है कि नहीं है, क्या वाकई में भारतीय मुसलमान है या रोहिंग्या है। क्योंकि देखिए, भारतीय मुसलमान को भगाने की बात नहीं हो रही है, अपने देश के मुसलमानों की बात भगाने की नहीं, बात यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान की हो रही है, जो मतलब बांग्लादेश से आए हैं उनको भगाने की बात हो रही है। लेकिन अब ये कैसा सिस्टम है भाई, अगर कोई अच्छा कार्य करे उसको भी आप जेल में डाल लेते हैं, जो अगर हिंदू के लिए आवाज़ उठाए उसको जेल में डाल लेते हैं। और कहना चाहेंगे उन नेताओं के लिए जो वोट बैंक के लिए जब समय चुनाव की आती है तो आप बहुत हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन जब बात ऐसे आती है राष्ट्रवादी युवकों की, इनको आप लोग खूब प्रयोग करते हैं, खूब उपयोग करते हैं चुनाव में, खूब इनसे जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, खूब अपने पार्टी का झंडा ढुलवाते हैं। लेकिन जब ये लोग जो है ना, ऐसे लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं ना, सबसे पहले आप नेताओं जो है पहले हाथ खड़े कर लेते हैं कि हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है। बताइए, वही दक्ष चौधरी जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार के रातों रात शुक्रिया में आ गए थे, पूरे देश में जो है चर्चा का माहौल बन गया था। हु इज दक्ष चौधरी? दक्ष चौधरी भाई कौन है जो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मार दिया, माला पहनाने जाते और थप्पड़ मार देते हैं उन्होंने, दक्ष चौधरी। उसके बाद वो सुर्खियों में आया। बाकी उनका जो है गौ रक्षा दल भी चलाते हैं, गौ माता का सेवा भी करते हैं। स्वतंत्र भारदाज बिहार का ही है, बाकी वो सनातन धर्म के लिए लगातार एक्टिव रहते स्वतंत्र भारदाज, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी पिंकी चौधरी है, वो गाजियाबाद में भी उन्होंने भी ऐसे मतलब किया था, रोहिंग्या को भगाने की कोशिश किया था, उनको भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बाकी दक्ष चौधरी का जो तलाशी किया जा रहा है। बाकी बताइए, अगर कोई युवा सनातन के लिए, अगर धर्म के लिए अगर खड़ा होता है, अपने धर्म के लिए अगर कुछ अच्छा कार्य करता है, क्या उसको आप जेल में डाल दीजिए? कभी इससे मनोबल टूटता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट से, आप ज़रूर बताइएगा। बहरहाल के लिए बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट।